तो संस्कृत पाली प्राकृत और अपभ्रंश भी हो गई। अपभ्रंश को कांच कामकोटि से लेकर तिब्बत तक बोलते थे। उस अपभ्रंश को बोलने वाला एक भी व्यक्ति आज भारत में नहीं है, लेकिन अपभ्रंश के गर्भ से जो भाषा पैदा हुई उसको यहाँ खड़े होकर के मैं बोल रहा हूँ। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी पैदा हुई, शौसेनी अपभ्रंश से हिंदी पैदा हुई है, और मागधी अपभ्रंश से तो 3 भाषाएं खड़ी है। असमिया खड़ी है, बंगला खड़ी है, ओडिया खड़ी है। 3 अपभ्रंशों की क्रॉस से जो भाषाएं पनपी हैं वो बड़ी भाषाओं के रूप में स्थान प्राप्त करके भारत में विराजमान है। तो कई बार हमको लगता है कि ये मर गई, एक दूसरे में समाहित होती है और ताकत भी ग्रहण करती है। नागामी नाम से आज से 50 वर्ष पहले कोई भाषा नहीं थी। नागा भाषाओं ने असमिया की शब्दावली को लिया और असमी का मी भी लिया और नागामी बन गई। इस तरह से तमाम भाषाओं के संदर्भ में हम चर्चा कर सकते हैं। यह स्थिति कहानियों के बारे में है, उपन्यास के संदर्भ में, फिल्मों के संदर्भ में। एक बड़ी जनसंख्या महाराष्ट्र में रहती है। महाराष्ट्र की एक बड़ी जनसंख्या काशी में गई। हम पंडित राज जगन्नाथ पर बड़े गर्व करते हैं, काशी के लोग विशेषकर। ये काशी मूल के पंडित नहीं है, दाक्षिणात्य पंडित है। काशी को वैदिक दृष्टि से विशेष रूप से समृद्ध किया है महाराष्ट्र ने। उसी तरह से परंपरा में भी और वर्तमान में भी, और उसी संदर्भ में फिल्मों के संदर्भ में भी प्रत्येक भारतीय भाषा भाषी ने एक दूसरे के फिल्मों को, नाटकों को समृद्धि प्रदान की है और ये परंपरा चलती रही। एक दूसरे भाषा के कलाकार, एक दूसरी भाषा के लेखक, संगीतकारों का आवाज रही मना क्षेत्रीय फिल्में समृद्धि को, सहजता को, सरलता को, सजीवता को और नाटकीय दृष्टि से, फिल्मों की दृष्टि से प्रतिष्ठा और लोकप्रियता को प्राप्त करेगी। इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय ने आमंत्रित किया और मुख्य अतिथि के रूप में बोलने का अवसर प्राप्त किया। इसलिए पूरे प्रबंधन को, आचार्य महोदय को, मनीष जी को साधुवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर ने बहुत विस्तार और बहुत सूचीबद्ध तरीके से हिंदी और भोजपुरी के फिल्मों की स्थिति की यहाँ पे चर्चा की। भोजपुरी फिल्मों की वर्तमान स्थिति की भी उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से वो भोजपुरी की अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। सर यहाँ मुंबई से 250 किलोमीटर दूर नासिक जिले में एक जगह है मालेगांव। मालेगांव की फिल्में पूरी दुनिया में बहुत अनोखी हैं। वो फिल्में वहीं के पैसे से, वहीं के लोगों द्वारा बनाई जाती हैं, वहीं दिखाई जाती हैं। और मालेगांव की फिल्मों में मालेगांव की संस्कृति, मालेगांव के लोग, मालेगांव की भाषा झलकती है। तो बहुत सारे ऐसे स्मॉल सिनेमा या स्थानीय सिनेमा हैं जो अपनी एक पहचान को वो कायम कर रहे हैं। और इस तरह की संगोष्ठियों में हम लोगों की कोशिश थी कि ये इस तरह का जो छोटा छोटा समूह है जो एक सामुदायिक प्रयास के माध्यम से फिल्में बना रहा है, हम कहीं न कहीं उनको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करें। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 32-33 तरह की क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा के सिनेमा पर अलग अलग पत्र आए, जिनको हम इस 2 दिन की संगोष्ठी में यहाँ सुनेंगे। इसके पहले कि मैं आदरणीय प्रोफेसर इंद्रनील भट्टाचार्य जी को बीच वक्तव्य के लिए आमंत्रित करूं, मैं आमंत्रित करूंगा आशीर्वचन के लिए हमारे अपने इस महाविद्यालय परिवार के सदस्य और वर्तमान में महाराष्ट्र प्राचीन साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष प्रोफेसर शीतल प्रसाद दुबे जी को, कि मैं आए और हम सभी को आशीर्वाद। KM अग्रवाल महाविद्यालय, इम्प्रेस, हिमाचल अकादमी और तमाम ऐसी संस्थाओं के द्वारा
आयोजित इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी इस सत्र के अध्यक्ष, मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे हिंदी समाज के गुरु के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय रामजी तिवारी जी, केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक भाई प्रोफेसर नंदकुमार कुमार पांडे जी, भट्टाचार्य जी, आदरणीय त्रिवेदी जी, ट्रस्टी इस महाविद्यालय के भाई रमाशंकर तिवारी जी, मैं उनका अचित नाम जुबान पर आ रहा था इसलिए देखकर मैंने बोला, उपस्थित भाई और बहनों, आशीर्वचन तो क्या, मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ यहाँ, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर तमाम तरह की सांस्कृतिक, साहित्यिक और कलात्मक गतिविधियां चल रही हैं, उसके समानांतर एक और तरह का साहित्य, एक और तरह की पत्रिकाएं यानी पत्रकारिता और एक तरह की समानांतर कलात्मकता पूरे देश में और विदेशों में भी लगातार चल रही है। और बहुत जरूरी ये है कि हम उन समानांतर या क्षेत्रीय कलात्मक चीजों को, उस साहित्य को, पत्रकारिता को और कला को, विशेष तौर पर सिनेमा को हम अपने साथ ले आए, उस पर बहस करें, बात करें, क्योंकि वहाँ की संस्कृति, भाषा, वही की कला के माध्यम से हमारी जहन में उतर सकती है। मराठी को समझने के लिए, महाराष्ट्र की संस्कृति को समझने के लिए जब तक हम यहाँ के कोली समुदाय के लोगों के बीच जाकर के उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों को नहीं जानेंगे, जब तक तमाशा नहीं देखेंगे। एक समय था कि काड़ू बाड़ू चा तमाशा बहुत प्रसिद्ध था और बहुत तेजी से वो मराठी फिल्मों में, कुछ हिंदी फिल्मों में उसका काफी प्रभाव आया, यानी वो अपने तरह का एक अलग तरह का प्रभाव था। उस संस्कृति को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उन भाषाई या क्षेत्रीय सिनेमा की तरफ लौटें। मित्रों, मुझे मराठी में बनी हरिश्चंद्राची फैक्ट्री जैसा सिनेमा या जैसी फिल्म भारत या विदेशी किसी भाषा में मुझे नहीं मिली। वो पूरी फिल्म ही इस पर बनी है कि फिल्में कैसे बनाई जाती हैं। बहुत ही अभिनव तरीके की कलात्मकता उसमें हरिश्चंद्राची फैक्ट्री में दिखाई गई है। मैं हिंदी भाषी हूँ, हिंदी पढ़ाता रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश करके हरिश्चंद्राची फैक्ट्री हमेशा विद्यार्थियों को दिखाने के लिए मैं प्रेरित करता हूँ कि आज तकनीकी तौर पर हमारे सबके पास मोबाइल है, यानी कैमरा है हमारे पास। हम विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट प्रकट देते हैं कि वो लोकल तौर पर कॉलेज स्तर पर भी कोई छोटी सी फिल्म 5 मिनट की 10 मिनट की बना लें। उसके लिए भी हरिश्चंद्राची फैक्ट्री को जानना, देखना और समझना बहुत जरूरी है। यही नहीं, भाई पांडे जी ने बताया कि भारत में तमाम तरह की क्षेत्रीय भाषाओं को जानने, उसकी संस्कृति को समझने, वहाँ के संस्कार को समझने के लिए उन क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की तरफ लौटना बहुत जरूरी है। यद्यपि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय यानी ग्लोबल और राष्ट्रीयता का आग्रह बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से भाषा के तौर पर, पहचान के तौर पर और कला के तौर पर क्षेत्रीय आग्रह भी पहचान बनाए रखने के लिए बहुत तेजी से आग्रह के साथ सामने आ रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस संगोष्ठी में देश की उन तमाम क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों से जुड़ी हुई बातें रखी जाएंगी। हम लोगों को, हम मुंबई वालों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मुझे सीखने के लिए यहाँ अवसर दिया इस महाविद्यालय ने, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं आज की संगोष्ठी के बीच वक्तव्य के लिए पुनः फिल्म इंस्टीट्यूट से पधारे आदरणीय प्रोफेसर इंद्रनील भट्टाचार्य जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना बीच भाषण हम सभी के बीच रखें।
आदरणीय भट्टाचार्य जी। Thank you, Manish. Respected Professor Ramji Tiwari, sir, respected Professor Sheetala Prasad Dubey ji, respected Professor Nandakishore Pandey ji, most respected Dr. Anita Manna, Principal of the college. I am especially honored, privileged and delighted to be invited to deliver this talk, which is the keynote address of this conference. I would have loved to deliver this in Hindi, but my Hindi is not so strong because I am used to teaching and writing in English. So I'll deliver this in English, but I'll emphasize certain concepts and terms, try to emphasize certain concepts and terms in Hindi. And because there are students and scholars and researchers here, if they have any questions, you can approach me after my talk for specific clarifications. So I'll begin my talk. It is the tentative title. This is a paper which is like a work in progress. So you'll be listening to the first version. It's called Reviewing Regional Cinema as a Cultural Phenomenon. So it's in a way, it's this paper is, if I translate the title in Hindi, क्षेत्रीय सिनेमा का जो संकल्पना है उसका एक पुनर्समीक्षा. Why did this paper originate? This paper originates for a simple idea that came to my mind many years ago from now. And the question is simple, and I'm sure a lot of you would have had this question. The center of Tamil cinema is Chennai. The center of Malayalam cinema is Thiruvananthapuram, Kochi. The center of Bangla cinema is Kolkata. But the center of Hindi cinema is Mumbai, Maharashtra. So that has a, there's a sense of irony there, and that is why this paper originated. And I must thank K. Agrawal College for organizing this conference, that I was able to articulate some of these thoughts in forms of the first draft of this paper. Interestingly, some of the things I will be talking about has already been anticipated by this brilliant presentation by Professor Nandakishore Pandey. I'm awed by his knowledge, the depth of his knowledge in cinema, literature, and of course linguistics. So, sir, I take off from where you left. As scholars and researchers, we often come across books, articles, and commentaries which conflate the term Indian cinema with Hindi cinema, more specifically the Hindi cinema of Bombay, now labeled as Bollywood cinema. The fact that Indian cinema is represented by films produced in 14 different languages is sometimes conveniently overlooked. Hindi film-focused research and scholarship has largely overshadowed Tamil, Telugu, Malayalam, Ahomia, Bangla, Bhojpuri, Odia, Marathi, Gujarati, Konkani, Khasi, and others. These vernacular films are often lumped into a category called regional cinema or Kshatriya cinema. So, for a film to be labeled regional, it has to be made outside the production context of Bollywood and in a language which is not Hindi. In this presentation, I will be primarily reassessing the concept of regional cinema in India. I will be examining and interrogating the dominant conception of regional cinema in India. I will question the prevailing notion of national and regional, which is Rashtriya or Kshatriya in Indian film scholarship, and stress the need for a critical revaluation of these terms. I will signpost theoretical problems which arise because of the national regional paradigm and emphasize the need to go beyond this well-entrenched schema. In conclusion, and this is a slightly controversial part of my presentation, in conclusion I will propose a category which I would like to call Hindi regional cinema, a category separate and distinct from Bombay films,
elected in the 21st century. In doing so, I want to foreground certain thematic concerns and research questions in Indian film studies which future scholars of cinema might want to engage with. A significant majority of film and cultural studies scholarship, especially in the Anglo-American academia, आजकल क्या हो रहा है कि इंडियन सिनेमा के ऊपर रिसर्च इंडिया से ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, जर्मनी, इटली, काफी रिसर्च हो रहा है इंडियन सिनेमा के ऊपर। Significant majority of the scholarship has persistently represented Bombay cinema as India's national cinema, drawing our attention to a key role played by Hindi cinema in creating a powerful national imaginary in post-colonial India. A 2003 monograph by Jyotika Vildi titled "The Cinema" surveys the complex discursive terrain of Indian cinema scholarship through the idea of nation and nationalism. In her study, Dr. Vildi entirely focuses on Hindi cinema, choosing a range of Hindi film takes from Bombay while theorizing the notion of popular vis-à-vis the aspirations of post-colonial national bourgeoisie. In the introduction to her book, she states, and I quote her, "Hindi cinema performs the function of building a national popular culture, sustaining the notion of an Indian nation against diverse regional, linguistic, class and city-country disparities," unquote. This notion of Hindi cinema as the cultural cement that binds the nation together has been articulated time and again and has become a commonplace notion in film studies. For example, film commentator M.K. Raghavendra in his book 50 Indian Film Classics has drawn our attention to the difficulty he has faced to arrive at a conceptual unity among the various film texts that he is looking at, as according to him, they are a result of different impetuses. So, by his own admission, while analyzing his chosen film classics, he struggles to articulate what is essentially in Indian about them. ये क्या कर रहा है कि he is analyzing 50 different Indian films and उनका struggle ये है कि इसको Indian कहा जाए या इसको तमिल कहा जाए, इसको बंगाली कहा जाए. He even goes to the extent of coming with a rhetorical question on whether the films of Satyajit Ray, and I quote him, should be categorized as Indian or simply as Bengali, unquote. While he does not state his position unambiguously, it is evidently clear that in his conception of national and regional, Hindi cinema easily fits into the category of Indian, while regional cinema does not. So, do we, for example, study Bengali cinema of India together with the Bengali cinema of Bangladesh, or Punjabi cinema of India